आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत से व्हाट्सएप जाने वाला है, यानी कि भारत में अब व्हाट्सएप खत्म हो जाएगा। अब व्हाट्सएप का यूज आप भारत में नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, हो सकता है आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब का यूज आप न कर पाएँ। यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारा पाबंदी लगाया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कौन-कौन चीज़ का ध्यान रखना है। आपके ऊपर नया नियम जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2021 से ही लागू कर दिया गया है। ठीक है? तो अब आपको हम आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप जब भी कोई व्यक्ति को कोई भी संदेश भेजने का काम करते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी उसको संदेश भेजते हैं, तो ये एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको जाता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको जाता है। यानी कि आप जैसे किसी को हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजते हैं, चाहे आप कोई पिक्चर भेजते हैं, कोई वीडियो भेजते हैं, तो उस वीडियो को या पिक्चर को जिसको आप भेजे सिर्फ वही देख सकता है, बाकी कोई थर्ड व्यक्ति नहीं देख सकता है। ठीक है? यही जो है एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको रिसीव होता है। जो व्यक्ति देख रहा है उस बीच में, जैसे आप अपना मोबाइल से या आप अपना कंप्यूटर से कोई दूसरे व्यक्ति को आप भेज रहे हैं कुछ भी, तो वो आप जैसे यहाँ पे सेंड बटन को क्लिक करते हैं कुछ भी लिख के, चाहे वो वीडियो हो या फोटो हो, तो वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सामने वाले को रिसीव होता है। और जब सामने वाले को रिसीव हो गया, उसके बाद वो ओरिजिनल मैसेज है वो उसको दिख जाता है। बाकी ये बीच का जो कार्य होता है, जो सर्वर के द्वारा सेंड किया जाता है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। आप व्हाट्सएप पर भी किसी को कुछ भेजते होंगे तो वहाँ लिखा होगा ये चीज़, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में जो है, यानी कि आप जिस व्यक्ति को संदेश भेज रहे हैं, सिर्फ वही देख सकता है कि आपने क्या उसको भेजा है। बाकी बीच में कोई भी थर्ड पार्टी ये नहीं उसको ट्रेस कर सकता है कि आपने क्या भेजा। सिर्फ यही जान सकता है कि आपने सामने वाले को ये मैसेज भेजा है। लेकिन उस मैसेज में क्या लिख के भेजा है, या उस मैसेज का क्या उसका फॉर्मेट है, ऑडियो फॉर्मेट में जा रहा है या वीडियो फॉर्मेट में, या फिर ऑडियो में क्या है, क्या बात आप मतलब उसको भेजे हैं, ये कोई ट्रेस नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021 लाया गया, जो खास करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब इंस्टाग्राम भी आ गया, फेसबुक भी आ गया, टेलीग्राम भी आ गया, यानी कि जितना भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जिसे एक दूसरे को संवाद भेजा जा सकता है, ये सभी ऐप्स पे ये रूल लागू होगा। अब ये रूल क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ भेजता है, मान लीजिए आप कोई मैसेज किसी व्यक्ति को भेजे, या आप ही को कोई व्यक्ति, ए नाम का कोई व्यक्ति आपको कोई मैसेज भेजा, आप आगे फॉरवर्ड कर दिए बी को, बी आगे कर दिया सी को, तो गवर्नमेंट जो है इस पे पूरा कंट्रोल चाह रहा है। ठीक है? मतलब ये रूल में ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति वो मैसेज को स्टार्टिंग में, यानी कि फर्स्ट में जनरेट किया, उसके बाद जो है ये सर्कुलेट हुआ है। ठीक है? ये भी गवर्नमेंट जानना चाहती है। तो ऐसे स्थिति में व्हाट्सएप का ये कहना था कि ऐसे में जो मतलब हम उसको ट्रेस करेंगे कि कौन व्यक्ति मतलब भेजा है किसको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मान लीजिए कोई मैसेज जो है ए टाइप करता है और ए बी को भेजता है, बी उसको फॉरवर्ड कर देता है सी को, सी फॉरवर्ड करता है डी को। इसी प्रकार मान लीजिए जेड तक ये मैसेज पहुंच गया, और जेड तक मैसेज पहुंचा, उसके बाद यदि गवर्नमेंट के संज्ञान में ये बात आता है कि ये मैसेज जो है मतलब भड़काऊ मैसेज है, इस टाइप का कुछ मैसेज है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ये जानना चाहेगा कि ये मैसेज स्टार्टिंग में किसने जनरेट किया था, किस व्यक्ति ने भेजा। तो स्टार्टिंग में तो ए व्यक्ति ने ये मैसेज को भेजा, तो ऐसी स्थिति में ये मैसेज पहुंचा है लास्ट में जेड तक। तो अब जेड से ए तक आना होगा, यानी कि उसको पूरा चेन खंगालना होगा कि मतलब जैसे मान लीजिए सी के पास मैसेज आया, तो सी को किसने भेजा, सी को बी भेजा, और बी को किसने भेजा, तो बी को ए भेजा है। तो इतना जो है चेन को ट्रेस करने के लिए अब आप सोच सकते हैं कि व्हाट्सएप पे कितना मैसेज डे पर डे जो है फॉरवर्ड होते रहता है, जनरेट होते रहता है, सर्कुलेट होते रहता है, कितना वीडियो है, कितना ऑडियो है, कितना मैसेज है। मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति आज मैसेज जो है कोई लिखा, वो बी को सेंड किया, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, और जेड को जो मतलब पहुंचा है मैसेज, जहां से ट्रेस स्टार्ट हुआ है, ये कार्य मान लीजिए ए से जेड तक जाने में 10 साल का समय लग गया हो। ऐसे स्थिति में अब 10-10 साल का डाटा, आपका जो डाटा है उसको व्हाट्सएप को स्टोर करके रखना होगा, तब ना पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कौन भेजा था ये मैसेज। तो इसी टाइप का कुछ रूल है, यानी कि कोई भी मैसेज यदि गवर्नमेंट को लगता है कि ये मैसेज भड़काऊ है या जो भी हो, ऐसा भी हो सकता है यदि गवर्नमेंट को लगे कि ये तो मेरे नियम के खिलाफ बोल रहा है, या फिर हमको चुनौती देने के लिए कुछ बोल रहा है, तो ऐसे स्थिति में बोलेगा इसका ओरिजिनल व्यक्ति कौन है, उसका पहचान उजागर कीजिए, तो उसका पहचान उजागर हो जाएगा, यानी कि प्राइवेसी का धज्जी उड़ जाएगा।
फंडामेंटल राइट जो है, जिसको भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 यानी 14, 19 और 21 में लिखा गया है, ये सब का जो है यहाँ पे धज्जी उड़ने वाला है, जो गवर्नमेंट का रूल है। अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर ये रूल को मतलब बनाया क्यों गया है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन जो 87 है, ये गवर्नमेंट को नया रूल बनाने के लिए पावर दिया हुआ है, और इसी रूल मतलब इसी सेक्शन का उपयोग करते हुए गवर्नमेंट ने रूल 4 का सब क्लोज 2 बनाया है। इसी में ये तमाम बात लिखा गया है। तो अब ऐसे स्थिति में प्राइवेसी क्या रहेगा वो आप खुद जान सकते हैं। यदि आप कोई व्यक्ति को मैसेज भेज रहे हैं, तो क्या मैसेज भेज रहे हैं वो भी गवर्नमेंट को पता हो जाएगा। कब भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, किस कार्य के लिए भेज रहे हैं, ये सब चीज़ अब गवर्नमेंट आपको मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ ट्रेस किया जा सकता है इस रूल के अकॉर्डिंग। और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है। हो सकता है अब यूट्यूब पर भी ये नियम लागू होगा, फेसबुक पर भी होगा, हर जगह होगा। तो ऐसे स्थिति में अब यूट्यूब पर आप कितना वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यदि गवर्नमेंट को लग जाए कि नहीं ये तो रूल का खिलाफ बोल रहा है, तो तुरंत उसका वीडियो को हटवा दिया जाएगा। हो सकता है उसका चैनल को भी बंद करवा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति को भी काफ़ी परेशानी हो सकता है। तो ये हाईकोर्ट में मामला अभी पेंडिंग है। व्हाट्सएप का ये कहना हुआ कि यदि हम ये चेन को मतलब उजागर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेसी का धज्जी उड़ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी अपना पक्ष रखा। हालांकि अभी कोई कंक्लूजन पे ये मामला नहीं पहुंचा है। अगला सुनवाई अगस्त 2024 में जो है होना संभावित है। तो अगस्त 2024 में कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको आगे बताएंगे। हालांकि टेलीग्राम आप लोग चलाते होंगे। टेलीग्राम जो है वो रूस का एक व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, और रूस के गवर्नमेंट के द्वारा उस टेलीग्राम जो व्यक्ति बनाया था उस पर इतना टर्म एंड कंडीशन और नियम लगा दिया कि वो व्यक्ति तंग आ गया। लास्ट में वो जो व्यक्ति था जिन्होंने टेलीग्राम बनाया वो देश छोड़ के भाग गया, और अभी वर्तमान में पूरा वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट का टेलीग्राम पर कोई भी पकड़ नहीं है। यानी कि टेलीग्राम बिल्कुल स्वतंत्र है। जो व्यक्ति बनाया था उस पर इतना नियम कानून लगाया कि वो व्यक्ति उतना नियम कानून को झेल ही नहीं पाता। अंत में उस व्यक्ति को देश छोड़ के जाना पड़ गया, भागना पड़ गया। हो सकता है कुछ ऐसा ही व्हाट्सएप के ऊपर भी ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कत हो सकता है।